छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस को घेरते हुए पूछा है कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 2023 में किस चेहरे के बदौलत वह चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंच चुकी हैं और जब उनसे यह पूछा गया कि भाजपा का चुनावी चेहरा तय हुआ है या नहीं, इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का चुनावी चेहरा तो तय हो गया है और वह विकास है। कांग्रेस से पूछिए कि उसका चेहरा कौन है। आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा ने कमर कस ली है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में भाजपा ने 26 और 27 मई को बीजेपी की प्रदेश पदाधिकारियों की भी बैठक आयोजित की हुई है। बैठक का उद्देश्य मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है और जो भी कार्य हुए हैं वह केंद्र के फंड से ही हुए हैं और पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही हुए हैं। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ का विकास मानो रुक सा गया है। 2023 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली है। वह मोदी सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाएगी। एसटी मोर्चा बिरसा मुंडा को लेकर रैली आयोजित करेगा, वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्र की योजनाओं को लेकर पर्चा बांटेगा। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर भी प्रचार प्रसार होगा। डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि हम 8 सालों का जश्न नहीं मनाएंगे, मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। और इस बात को अच्छी तरह जानते हुए कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी आदिवासियों के हाथ होती है, भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी रणनीति बदलकर आदिवासियों के पास जाने की और उनको विश्वास में लाने की भी मुहिम शुरू कर दी है। आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर भाजपा अपने लिए सत्ता की राह तलाशेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है और साथ ही एक पुस्तिका भी जारी की है जिसका शीर्षक है 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार विफल। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म अब उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की राह कांटों भरी है। इसलिए आए दिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं का रायपुर में जमावड़ा और मीटिंग होती रहती है। अपने यूथ विंग को भी यहां बीजेपी तैयार कर रही है। राज्य प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आए दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहती हैं ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे, जोश बना रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनका मुकाबला छत्तीसगढ़ी बघेल से है जो राजनीति के मैदान के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल के बाद कांग्रेस की वापसी उन्हीं की चाणक्य नीति का परिणाम है, जिसमें पहले विरोधियों की कमजोरी को तलाशा जाता है, फिर उसे मुद्दा बनाकर लोगों के सामने रखा जाता है। अपने विरोधियों की कमजोर नब्ज को पकड़ना, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की परख होना, यह सभी नीतियां अपनाकर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ से बीजेपी का साम्राज्य ढहा दिया और उनके राम और गाय के मुद्दे को भी अपनाकर एक माहिर खिलाड़ी की तरह गोल दाग दिया। बूथ से लेकर चुनाव मैदान तक भूपेश ऐसी बिसात बिछाते हैं कि मंझे से मंझा राजनीतिक विरोधी भी मात खा जाता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।